हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन ट्रेडर्स एकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद मुशरफ सैयद है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नंबर वन ट्रेडर्स। तो जैसा कि मैंने व्हाट्सएप पे अपडेट किया था कि मैं एक बेसिक कोर्स लेके आने वाला हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जो भी बेसिक नॉलेज एक फॉरेक्स ट्रेडर को होनी चाहिए उसके बारे में है। तो ये कोर्स बिगिनर्स के लिए और जो भी फॉरेक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को इजी हो इसीलिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। सो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 1। इस पार्ट में हम लोग ओवरव्यू ऑफ मार्केट, बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स, मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें हम मार्केट की डेफिनेशन, मेजर पार्टिसिपेंट्स और की फॉरेक्स मार्केट सेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद में बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स में मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक पेयर्स के बारे में जानेंगे। बेस एंड कोड करेंसी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पिप्स एंड स्प्रेड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा लेना चाहिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। आखिर मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट की डेफिनेशन ये है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज द डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। जैसे कि फॉरेक्स नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि फॉरेन करेंसीज को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे फॉरेन की जो भी करेंसीज हैं उनके अंदर हम लोग फ्लक्चुएशंस को ढूंढेंगे, उनको बाय और सेल करते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, डिसेंट्रलाइज्ड। In this financial market, participants ranging from individual traders to large financial institutions। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल मार्केट में बड़े बड़े मेजर पार्टिसिपेंट्स भी हैं और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स यानी कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी हैं। एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करते हुए आईएनआर में पैसा कमाने वाले हैं। तो जो भी हमारा वर्सेस यानी कि गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर जो भी पेयर्स होंगे उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट कमाने का हमारा एम होगा। द फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स मार्केट चलता है पूरे दिन में। अगर आप इंडियन मार्केट को कंपेयर करेंगे तो 9:15 से 3:30 तक इंडियन मार्केट ओपन रहता है, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स 24 आवर्स अ डे चलता है और 5 डेज अ वीक यानी कि सैटरडे संडे हॉलीडे रहती है और हफ्ते में 5 दिन ये ओपन रहता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप इंडियन मार्केट को कंपेयर करेंगे फॉरेक्स मार्केट से तो बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो अगर पिछले साल का डेटा देखा जाए तो इंडियन मार्केट में पिछले साल 20 लाख करोड़ तक का पैसा लगा है साल में। वही फॉरेक्स मार्केट में दिन में 7.1 ट्रिलियन डॉलर्स का पैसा लगता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा गैप है। ट्रेडर्स एम टू प्रॉफिट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। तो जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं करेंसीज के अंदर सेकंड बाय सेकंड, ट्रेडर्स क्या काम करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हुए अपना प्रॉफिट बनाते हैं। जो भी फ्लक्चुएशंस हैं उनके ऊपर फोकस करके पैसा बनाते हैं। वी मेक मनी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाइंग चीपर एंड सेलिंग एट द एक्सपेंसिव रेट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो नंबर वन ट्रेडर्स एकेडमी का कॉन्सेप्ट है, वो है हम लोग चीप प्राइस में बाय करेंगे और एक्सपेंसिव रेट में सेल करेंगे। यानी कि जब भी करेंसी गिरेगी उसको हम बाय करेंगे और एक्सपेंसिव रेट पे सेल करेंगे, या फिर ऐसा कह लो जब भी एक्सपेंसिव रेट पे हम लोग सेल करेंगे और नीचे आने के बाद बाय करेंगे। इसको डिटेल में समझना ज़रूरी है, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। तो 4 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस, रिटेल ट्रेडर्स। तो बैंक्स के अंदर सेंट्रल बैंक्स आर की प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट एज दे पॉलिसीज दे मे इंटरवीन इन द मार्केट टू स्टेबलाइज और इन्फ्लुएंस देयर नेशनल। तो सेंट्रल बैंक्स एक ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने देश की करेंसी के लिए ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स एंगेज इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस फॉर फैसिलिटेट करेंसी ट्रेडिंग, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड एक्ट एज मार्केट मेकर्स। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जिनकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी होती है, वॉल्यूम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिसकी वजह से मार्केट अच्छे खासा फ्लक्चुएट होता है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स पार्टिसिपेट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर स्पेक्युलेटिव एंड हेजिंग पर्पस। दे ऑल्सो फैसिलिटेट लार्ज ट्रांजेक्शन्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो भी दूसरों का पैसा है वो एक साथ में लेके लॉन्ग टर्म में उनको रिटर्न दिलाते हैं और खुद भी कमीशन कमाते हैं। तो ये हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल बैंक्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस दोनों सेम काम करते हैं दूसरों के लिए और अपनी कमीशंस कमाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिकॉज इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा फ्लक्चुएशंस और वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है। कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस engage in forex markets to manage currency risk associated with international trade and businesses. They use the forex market to hedge against potential currency fluctuations. ठीक है, कॉरपोरेशंस जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, इंडियन कंपनीज भी हो सकती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा बचा हुआ है जो उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और रिस्क कम करना चाहते हैं अपनी कंपनी ग्रोथ में, तो वो भी यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो यहाँ फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स यानी कि मैं और आप, जो इन कंपनीज या फिर जो भी मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हिसाब से हम लोग ट्रेड करके अपना पैसा बनाते हैं, यानी कि ये जैसे ट्रेड करेंगे उसके जैसे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। इनके ऑर्डर टाइप्स कहाँ पे लगे होंगे, वहीं पे हमारे ऑर्डर्स लगे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट हमको रखना है कि हम लोग मेजर पार्टिसिपेंट्स के साथ ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है की मार्केट सेशंस। फॉरेक्स मार्केट में 3 मेजर की सेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले एशियन सेशन है, उसके बाद में लंदन सेशन है, उसके बाद में न्यूयॉर्क सेशन है। तो ये 3 मेजर सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। तो की मार्केट सेशंस में हमको ये टाइमिंग याद रखनी है और आप इसको लिख भी सकते हो, कहीं पे लिख के चिपका सकते हो। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि बिफोर 10 AM कोई भी ट्रेड नहीं लेना। 10 AM से 11:30 बजे तक, 10 AM से लेके 11:30 AM तक हमको मार्केट एनालाइज करना है। 11:30 AM to 2 PM लंदन सेशन ट्रेड में एक हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। 2 PM to 5 PM कोई न्यू एंट्रीज नहीं लगाएंगे। 5 PM to 8 PM न्यूयॉर्क ट्रेड करेंगे, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करेंगे। आफ्टर 8 PM नो न्यू ट्रेड्स। तो अभी इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर 10 AM क्यों नहीं ट्रेड करते, बिकॉज मार्केट को टाइम लगता है सेटल होने के लिए। मार्केट पिछले दिन से आने वाले दिन में कुछ सेटलमेंट के लिए टाइम लेता है। सो दूसरा पॉइंट जो है 10 AM to 11:30 AM में हमको मार्केट एनालाइज करना है, यानी कि मार्केट कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाएगा जिसके हिसाब से हम लोग अपना सेटअप ढूंढेंगे, उसके अंदर एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। अगर ट्रेड बन रहा है तो लेंगे 11:30 AM को, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो लंदन सेशन में हमारा एम रहेगा कि अगर सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 2 PM to 5 PM कोई नया ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना फ्लक्चुएशंस होता है लंदन सेशन में जिसकी वजह से मार्केट सेटल होने के लिए कुछ टाइम लेता है। तो 2 PM से 5 PM तक मार्केट सेटल होने के लिए कुछ वक्त लेता है। फिर उसके बाद में 5 PM to 8 PM न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग मार्केट एनालाइज करके एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आफ्टर 8 PM नो न्यू एंट्रीज। इसको बस छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, बिकॉज रात को मार्केट पूरा सेटलमेंट के लिए ही चला जाता है, ठीक है। तो आई होप की मार्केट सेशंस आपको समझ में आ गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स का डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूं। A currency pair consists of 2 currencies quoted in relation to each other. The first currency in the pair is the base currency and the second is the quote currency. The value of the currency pair shows how much of the quote currency is needed to purchase 1 unit of the base currency. Base and quote currencies. The base currency is the currency you are buying or selling and the quote currency is the currency in which the transaction is quoted. तो बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पेयर है जो कि है यूरो USD। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये जो यूरो है वो है बेस करेंसी और USD जो है कोट करेंसी। तो जो भी हम लोग करेंसी खरीदने वाले हैं या फिर कह लो कि गोल्ड अगर हम खरीदने वाले हैं फॉरेक्स में, तो उसको हम लोग US डॉलर में खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूरो है, यूरो को खरीदने के लिए मुझे US डॉलर चाहिए 1.30 डॉलर्स। तो US डॉलर के थ्रू हम लोग यूरो खरीदेंगे, तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो US डॉलर में बनेगा। चाहे यहाँ पे गोल्ड हो, चाहे यहाँ पे पाउंड हो, कुछ भी हो, यहाँ पे भी कुछ भी करेंसी हो सकती है। आपके हिसाब से आप ले सकते हो,
आप यहाँ पे मेजर, माइनर और एग्जॉटिक पेयर्स में इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। बेस करेंसी मीन्स ये जो पहली करेंसी है इसको बेस करेंसी कहा जाता है, और ये जो कोट करेंसी है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन करेंसी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, द बेस करेंसी इज द करेंसी यू आर बाइंग और सेलिंग एंड द कोट करेंसी इज द करेंसी इन विच द ट्रांजैक्शन इज कोटेड और रिकॉर्डेड। यहाँ पे यूएस डॉलर में आप क्या कर रहे हो, यूरो को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, सिंपल है, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेजर, माइनर और एग्जॉटिक करेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेजर करेंसी के बारे में जानते हैं। मेजर करेंसी इंक्लूड्स यूएस डॉलर। तो आप जब भी ट्रेड करने आ रहे हो, चाहे आप किसी भी करेंसी में ट्रेड करो, यूरो हो, जीबीपी हो, यूएसडी, सीएचएफ हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, न्यूजीलैंड डॉलर हो, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर उस ट्रेड में आप यूएस डॉलर के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो वो आ गया मेजर करेंसी के अंदर। माइनर करेंसी में क्या है, करेंसी विच एक्सक्लूड यूएसडी आर नोन एज माइनर पेयर्स, जैसा कि यूरो जीबीबी, यूरो सीएचएफ, सीएचएफ जेपीवाई, जीबीबी एयूडी, कैड सीएचएफ, ये जितने भी करेंसीज हैं जिसमें यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं है उसको हम लोग माइनर करेंसी में कहेंगे। एग्जॉटिक करेंसी क्या होती है, जो भी देश अभी डेवलप्ड है बट उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी दुनिया में नहीं है तो उसको एग्जॉटिक पेस में रखते हैं। इसको मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए ऐड किया है, इसको इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पिप्स के बारे में। व्हाट इज पिप, इसका डेफिनेशन जानते हैं। अ पिप स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट एंड इज अ स्टैंडर्डाइज्ड unit of moment in the exchange rate of a currency pair in the forex market. It is a measure of the change in value between two currencies. अभी इसको सिंपल में समझते हैं। तो अभी हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक डॉलर खरीदने जा रहे हो फिजिकली तो आप कितने पैसे दोगे, तो वो अराउंड 85 रुपीज़ तक दोगे। बट एक्चुअल में अगर आप एक डॉलर की वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे तो वो होगा इंडियन करेंसी में 85.101 रुपीज़, ऐसा कुछ तो आएगा। तो जो वो 0.101 का जो वैल्यू है उसके अंदर जब एक मोमेंट फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि 101 से लेके 102 हो गया, तो वो एक पैसे का जो मोमेंट है तो उसको हम लोग एक पिप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। इफ़ द यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.1200 टू 1.1201, यानी कि 200 से लेके 201 पे अगर वो चला गया तो वो एक पिप का मोमेंट हो जाएगा। वैसे ही यूएसडी जेपीवाई में 110.50 टू 110.51, ये जो 1 पिप का मोमेंट है तो इसको हम लोग 1 पैसे का जो मोमेंट है इसको हम 1 पिप कहते हैं। तो बेसिकली जो लास्ट डिजिट होता है, जो पॉइंट में आता है, जब वो मोमेंट करता है तो उसको हम लोग पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ये है बेसिकली पिप्स, यानी कि जो भी करेंसी में लास्ट के जो 3 डिजिट है या फिर 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो वो जब मोमेंट करता है तो उसको 1 पिप मोमेंट कहते हैं या फिर मोमेंट ऑफ पिप्स कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे कि स्प्रेड क्या होता है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग द स्प्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग prices of a currency pair. It represents the cost of executing a trade and is typically measured in pips. The spread is one of the primary ways in which brokers make money in the forex market. अब यहाँ पे देखो, इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे हर एक ट्रेड के लिए ट्रांजैक्शन लगता है, यानी कि ब्रोकरेज लगता है। तो स्प्रेड यानी कि और कुछ नहीं, जस्ट ब्रोकर का ब्रोकरेज है। ये सिर्फ 2 पिप्स का होता है और हर ब्रोकर ये चार्ज करता ही है। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैकेनिक्स ऑफ फोरेक्स, यानी कि फोरेक्स ब्रोकर के बारे में थोड़ा मैं बताने वाला हूँ। A forex broker is an intermediary or a financial institution that facilitates the buying and selling of currencies on the foreign exchange market. Forex brokers provide a platform for traders, whether institutional or retail, to access the forex market and execute trades. They play a crucial role in connecting buyers and sellers and ensuring the smooth functioning of currency trading. यानी कि मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स में और कुछ नहीं है, फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा इस्तेमाल करना है उसके बारे में है। तो इंडिया में जो फेमस फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो है एक्सएम, आईसी मार्केट्स और एक्सएनएस। जो मैं रेकमेंड करूंगा उनमें से सबसे बेहतरीन है वो है एक्सएनएस, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में 15 साल से ये काम कर रहे हैं और बहुत मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर इन इंडिया इज एक्सएनएस, ठीक है।
तो अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो फॉरेक्स में तो आप भी अपना अकाउंट एक्सएनएस के थ्रू ही बनाओ, बिकॉज द मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड इज एक्सएनएस। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट बनाइए और आपको 11% स्प्रेड यानी कि ब्रोकरेज जो है कम देना पड़ेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर इज टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर टाइप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। In forex trading, various order types are used to execute trades and manage positions. Each order type serves a specific purpose, allowing traders to enter and exit the market under different conditions. Here are the common order types in forex trading. ठीक है, तो मार्केट में अगर आप इंडियन मार्केट का ब्रोकर यूज़ किए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, टेक प्रॉफिट ऑर्डर क्या होता है। बेसिकली और कुछ नहीं, मार्केट ऑर्डर मीन्स आप जब भी मार्केट में चार्ट देख रहे हो या फिर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, आपका बटन दब गया या फिर कुछ भी आपने मन बना लिया कि अब मैं लूँगा, जस्ट बाय करूँगा, तो बाय आपने बटन दबाया तो वो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से बाय हो जाएगा। आपको कोई लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट वो बाय हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है, आप वेट कर रहे हो, यानी कि आपने कल एनालाइज किया है और आपने एक लिमिट सेट की है कि यहाँ पे जब भी आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब है जब भी ट्रेड अपने लेवल पे आएगा, आपकी प्राइस की इच्छा के मुताबिक आ जाएगा, तो जब आपने सेट किया होगा कि यहाँ पे आने के बाद अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इसको लिमिट ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप ऑर्डर का मतलब है स्टॉप लॉस, यानी कि समझ लो कि आप 1000 रुपये का ट्रेड ले रहे हो तो आप रिस्क कितना करोगे, 1000 रुपये का रिस्क करोगे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो होगा 2000 रुपीज़ का। तो जो भी आप फ्लक्चुएशंस देखोगे मार्केट में, अगर गलती से ट्रेड आपका लॉस में चला गया तो स्टॉप ऑर्डर क्या करेगा, आपका लॉस कम करने में कोशिश करेगा, यानी कि आपका अकाउंट वाइप आउट होने से बचाएगा आपको स्टॉप ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस यूज़ करते रहना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक प्रॉफिट ऑर्डर यानी कि टीपी, जिसको हम टारगेट प्राइस भी कहते हैं, जब भी प्राइस आपके फेवर में चला गया और जब आपकी टीपी यानी कि आपका टारगेट हिट हो गया तो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, जो यानी कि प्रॉफिट लेके निकलना, उसको कहते हैं टेक प्रॉफिट ऑर्डर। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, ऑर्डर्स में आपको लिमिट सेट करना वगैरह तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट ऑर्डर कैसे सेट करना है, लिमिट ऑर्डर सेट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है। तो आज के इस सेशन में, बेसिक सेशन में इतना ही था और कुछ नहीं है। ज़्यादा आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एक और बार रिपीट करके देखेंगे, और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको एक समझ में आएगा कि आखिर में फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी मेरे वीडियो से। तो आप इसको वीडियो को एक और बार रिपीट करो और पीडीएफ को पढ़ो। जो भी मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक और बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में और बहुत सारे डिटेल्स लेके आने वाला हूँ बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।